अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ वजीहा बतूल। दुनिया को माहौलियाती आलूदगी और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू, कहा बतौर वज़ीर आज़म मुल्क का पैसा बाहर ले जाना इदारे को तबाह करने के मुतरादिफ है। पैसे की मुंतकली से तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। हुक्मरानों की करप्शन की वजह से इदारे तबाह हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि माजी में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अमरीकी ग्रुप का हिस्सा बना। पाकिस्तान आलमी सतह पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। माजी की गलतियों से ना सीखे तो मुस्तक़बिल में आगे नहीं बढ़ सकते। The rich people in the ruling elites, what they do is, when they, as Prime Minister and me as a Prime Minister, if I want to take money from Pakistan and my ministers, the only way I can do it is by destroying the institutions that will stop me from doing it. So when I destroy the institutions, the country goes down. Our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult for let us get the money back. This should change. DG ISPR ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि आज ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल हो गए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों की तवील जंग के समरात को मुस्तहकम करना है। ऑपरेशन का मकसद मुल्क भर में दहशतगर्दों के बाक़ियात को ख़त्म करना है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिला। पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा मकसद है। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल अमन की तरफ मुंतकिल हो रही है। इसी अमन को बरकरार रखने के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियाँ शोहदा के खून और अवाम के जज्बे से मुमकिन हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों और अपनी अजीम कौम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। और अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात आज बिलावल हाउस लाहौर में होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साबिक वज़ीर आला पंजाब और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया देंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम और तहरीक पर पेशरफ्त के हवाले से बातचीत होगी, जबकि दोनों रहनुमा मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल को हतमी शक्ल देंगे। डेरा इस्माइल खान में पोलियो मुहिम के दौरान तहसील कलाची में सड़क किनारे बम धमाका हुआ है। धमाके में करीब से गुजरती हुई पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। मर्दाने माँ का खून सफ़ेद हो गया। संगदिल माँ ने 3 माह के लख्त जिगर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा कुछ दिन से बीमार था। माँ ने किसी खतरनाक बीमारी का सोच कर कत्ल किया। मर्दान में माँ का खून सफ़ेद हो गया। संगदिल माँ ने 3 माह के लख्त जिगर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा कुछ दिन से बीमार था। माँ ने किसी खतरनाक बीमारी का सोचकर कत्ल किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मरदमशुमारी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में असद उमर ने कहा, आइन के मुताबिक 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इस अहम अमल को मुतनाज़ बना दिया जाता है। वफाकी वज़ीर ने कहा, डिजिटल मरदमशुमारी में फ़ौज का काम सिर्फ सिक्योरिटी है। मरदमशुमारी को कामयाब बनाने के लिए वफाक और सूबों में हम आहंगी ज़रूरी है। कर्फ्यू लगाना पड़ता है। अगर आप एक ही दिन में सारे मुल्क के अंदर मरदमशुमारी कर रहे हो, वो डिफैक्टो जिसको कहते हैं, वो मुमकिन नहीं है। वो इतना ना सिक्योरिटी का अमला मौजूद है, ना इतने आप टैबलेट्स खरीदने का आपके पास वसाइल मौजूद हैं, ना इतनी बड़ी तादाद में आपके पास स्टाफ मौजूद है जो वो कर सके। CCI ने जो अप्रूव किया है मरदमशुमारी का टाइम टेबल, उसके मुताबिक दिसंबर के अंदर हतमी नताइज का ऐलान हम कर देंगे। और आइन आपका ये कहता है कि जो लेटेस्ट मरदमशुमारी हुई भी है उसी की बुनियाद के ऊपर आपने हल्का बंदी करनी है। और अब बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना वबा में मजीद कमी। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मोहलिक वबा के मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रिकॉर्ड की गई। एक रोज़ में कोरोना के 961 मरीज़ रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 13 मरीज़ों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 30,053 हो गई।
اسلام آباد کے علاقے بری امام میں سی ڈی اے نے انسداد تجاوزات آپریشن تو کر دیا، مگر گھر کی چھت سے محروم ہونے کے بعد خواتین، معصوم بچے اور بزرگ سرد راتیں کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ بسما رفیق سے۔ بسما، یہ کیا معاملہ ہے، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں بری امام کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر سی ڈی اے کی جانب سے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کے دوران غریب عوام کے سروں سے جو ہے وہ چھت چھین لی گئی ہے۔ اس وقت بھی میں اسی علاقے میں موجود ہوں اور اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر سی ڈی اے کا یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران جو چھت چھینی گئی ہے تو جو خواتین ہیں، ننھے بچے ہیں، وہ راتوں کو سرد راتیں جو ہے وہ باہر گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپریشن کے دوران سی ڈی اے حکام نے خواتین کے ساتھ کافی بدتمیزی اور دست درازی بھی کی ہے۔ مزید گفتگو کرتے ہیں اس خواتین کے ساتھ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جی میم، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ سی ڈی او کام کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ اور آپ نے رات جو ہے وہ کہاں گزاری؟ سی ڈی اے کا تو وہ صحیح نہیں تھے، انہوں نے خود ہمیں اندر سے باہر نکالا، انہوں کے مرد خود نے ہمیں گھر سے باہر نکالے، تو انہوں نے ہمارے دروازے کو بھی لت مارا اور ہم پورے رات اس کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے بچوں کے ساتھ، تو ہمیں سردی بہت بھی لگے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو سی ڈی او کام ہے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ ایک جانب عمران خان صاحب لوگوں کو گھر بانٹتے پھر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب لوگوں کی جو سر سے ہے وہ چھت چھیننے پر یہاں پر سی ڈی اے کے آپریشن کروائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں کے علاقہ مکین ہے، ان کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ اپیل ہے کہ غریب عوام کو اس مہنگائی کے دور پر ایٹ لیسٹ روزی نہیں دے سکتے تو یہاں پر ان کے سروں سے جو ہے وہ چھت بھی نہ چھینیں۔ جی بہت شکریہ بسما آپ کا۔ لاہور میں جرائم کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی۔ باغبان پورہ میں گھریلو جھگڑے کے بعد شوہر نے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں جرائم کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی۔ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں ملزم عمر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم کی جلد گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ نیو کراچی سیکٹر 3 میں دودھ کی دکان میں 2 دن قبل ہونے والی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مسلح ملزمان دکان سے ہزاروں روپے لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملزم نے دکان میں لوہے کی گرل سے اپنا آدھا دھڑا اندر ڈالا اور کیش کے دراز سے رقم نکالنے لگا۔ ملزم کے 2 ساتھی واردات کے وقت باہر کھڑے رہے۔ ملزمان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر دکاندار نے بالکل مزاحمت نہیں کی۔ ملزمان واردات کے وقت انتہائی بے خوف دکھائی دیے۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم پر پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے وفاق سے مدد کی درخواست کر دی۔ خرم شیر زمان نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو خط بھی لکھ دیا۔ مزید جانتے ہیں اسی بارے میں وجی الدین سے۔ جی وجی، بتائیے گا کہ شیخ رشید کو خط لکھا گیا ہے خرم شیر زمان کی جانب سے، کیا کہا گیا اس خط میں؟ بالکل، کراچی میں بڑھتے ہوئے حالیہ دنوں میں اسٹریٹ کرائم کے پیش نظر جو ہے خرم شیر زمان کی جانب سے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو جو ہے خط لکھا گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ کراچی میں جو ہے حالیہ دنوں میں جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور جو لوگ ہیں اس پر جو ہے جو وزیر داخلہ ہے وہ کراچی کے امن کے لیے جو ہے کچھ کریں، جبکہ اس کے لیے جو ہے درخواست دی گئی ہے۔ جبکہ خط میں جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کراچی کے شہری ہیں وہ سندھ حکومت اور کراچی پولیس سے جو ہے عدم تحفظ کا اظہار کرتے ہیں، جس کے باعث جو ہے کراچی کی جو شہری ہیں وہ آئے دن جو ہے لوٹتے رہتے ہیں۔ جبکہ اس خط میں جو ہے کراچی میں 2021 کی جو ہے سی پی ایل سی رپورٹ کے بھی جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بتایا گیا کہ 27% جو ہے کراچی میں 2021 میں جو جرائم کی واردات ہوئی ہیں، جبکہ حالیہ دنوں میں صرف 1.5 ماہ کے دوران جو ہے کراچی میں متعدد شہری جو ہے لٹ چکے ہیں، جس کے باعث جو ہے خرم شیر زمان اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کی جانب سے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ کو خط لکھا گیا اور بتایا گیا کہ جو کراچی کے شہری ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ کی جانب دیکھ رہے ہیں تاکہ سندھ میں جو ہے جو کراچی میں جو جرائم پیشہ عناصر جو گھوم رہے ہیں ان کے اقدامات جو ہے کیے جائیں۔ جی، کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز پر پی ٹی آئی سے نئے وفاق سے مدد کی درخواست کر دی ہے۔ وجی الدین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسکاؤٹس کے عالمی دن پر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن نوجوانوں کے مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے چنا۔ ہمارا ملک ان 10 ممالک میں شامل ہے جسے موسمیاتی تبدیلیوں کا خطرہ ہے۔ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے درخت لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ نے جو ہمیں زمین دی ہے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے۔ نوجوان سے کہوں گا کہ وہ درخت لگانے کی ذمہ داری ادا کریں۔ جو ہم نے دن چنا ہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے خاص طور پہ مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے چنا ہے۔ ہمارا ملک وہ ہے جو دنیا میں ان 10 ملکوں میں ہے جس کو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی، کلائمیٹ چینج سے خطرہ ہے۔ جو اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے اس کے اوپر اس کو ہم صحیح معنی میں استعمال کریں۔ میں آج
सब नौजवानों को कहता हूँ, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। भारतीय शहर कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुस्लिम कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी समेत दीगर तंजीमों ने शिरकत की। हिंदुस्तानी अमरीकियों ने भी एहतजाज में शिरकत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अशियाए खुरनोश भी महंगी हो गई। दिन ब दिन बढ़ती कीमतों में शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। शहरी कहते हैं तब्दीली की दावेदार हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे के असरात बराह रास्त शहरियों पर पड़ने लगे। पेट्रोल की कीमतों में हालिया बड़े इजाफे से दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। तेल, घी, आटा, चावल, दालें और दीगर रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय महंगाई के बोझ तले दबाने में लगी है। दालें एक जगह पे रोकी नहीं, हर 15 दिन बाद रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल का रेट जब मर्जी बढ़ा देते हैं। लिहाजा इनसे गुजारिश है कि पेट्रोल कम करें, कम से कम करें तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। चिकन का रेट ऊपर चला 350 रुपये, कुकिंग ऑयल जो वो 450 तक चला गया है और हर चीज़ ही महंगी, जीना मुश्किल हो गया है। आटा, चीनी, चाय वगैरह, घी वगैरह ये तकरीबन ट्रिपल गुना ज़्यादा हो चुका है। दूसरी जानिब अशियाए ज़रूरिया बनाने वाली कंपनियों ने भी आवाम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ कंपनियों ने सामान की कीमत बढ़ा दी तो बाज़ ने आवाम को चकमा देने के लिए मिकदार कम कर दी है। 1 किलो के पैक में 900 से 950 ग्राम, 2 किलो के पैक में 1950 ग्राम सामान पैक किया जाने लगा। आवाम कहते हैं किससे फरियाद करें, कोई सुनने वाला नहीं। एक दिन में दूसरा रेट है, दूसरे दिन में दूसरा रेट है। तो सब्जी होगी, हमारी तो गरीब आवाम की यही है, घी, आटा, चीनी, तो इसको तो सस्ता करो ना यार। बाकी ये तो हमारा कुछ तो मेहरबानी करें ना जी। हुकूमत की नहली समझेंगे कि कोई पूछ गछ नहीं है, हर चीज़ हर हफ्ते में महंगी हो जाती है, कोई रेट नहीं है, कोई मनमानी है, इसका रोकथाम करना चाहिए। होशरुबा महंगाई से गरीब आवाम के साथ अब सफ़ेद पोश तबका भी परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के असरात कराची के शहरियों की जेबों पर भी पड़ने लगे। अशियाए खुरनोश समेत दीगर ज़रूरी चीज़ों के नर्ख आसमान को छूने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर एक मार्केट में मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल बढ़ने के बाद जो है वो आप महंगाई के जो आप असरात हैं वो आप वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। कुकिंग ऑयल हो, दालें हो, सब्जियां हो या खाने पीने की कोई भी अशिया हो, उस पर जो है वो पैसे रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बढ़ रहे हैं। कुकिंग ऑयल पर तकरीबन 40 से 50 रुपये जो है वो पिछले रोज़ बढ़े हैं और जो कुकिंग ऑयल था उसके रेट के अलावा आप सब्जियों पे चले जाए, दालों की तरफ चले जाए, तकरीबन ही सब पर जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो पैसे बढ़े हैं। मुर्गी जो अब से चंद दिन पहले जो है वो 380 रुपये और 370 रुपये फ़रोख्त की जा रही थी, अब 420 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा आप सब्जियां देख लें, टमाटर देख लें, टमाटर के रेट जो अब से कुछ दिन पहले 80 और 90 थे, अब तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दीगर सब्जियों की भी यही सूरत हाल है। आज चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर है, जिससे जो है आम शहरी शदीद परेशान है। जी बहुत शुक्रिया वसीम। आपका लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरी तशवीश में मुब्तला हो गए। मुर्गी की कीमत में 2 रोज़ के दौरान 33 रुपये इजाफा कर दिया गया, जबकि घी और दालें भी मनमानी कीमत में फरोख्त होने लगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर भर में बढ़ती हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतों ने शहरियों की ज़िंदगी जो है जीर्ण कर दी है। और आज भी अगर कीमतों की बात की जाए तो चिकन की कीमतें जो है वो भी बढ़ी हैं, दालों की कीमतों में भी इजाफा है। दर्जा अव्वल का गीर जो है वो 440 पर जा पहुंचा है। और इसी तरह दीगर जो ज़रूरत की अर्जाना की बुनियाद पर जो इस्तेमाल होने वाली घरों में चीज़ें हैं उनकी कीमतों में मसलसल इजाफा जो जारी है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद बात कर लेंगे। जी सर। घी, चीनी और दालें ये सभी के रेट बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि घी 440-50 रुपये में दे रहा है, दर्जा अव्वल का घी है। और उसके बाद दूध में लगा लें, मुर्गी है वो 335 पे हो गई है। आखिर गरीब लोग जाएँ तो और जाएँ कहाँ? ये जो महंगाई को कंट्रोल करें और पेट्रोल की कीमतों को नीचे लेकर आएँ, बल्कि ऊपर लेके जाने के बजाय इसको नीचे लेके आएँ और ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके।
जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। मजमूई तौर पर किसी शहरी से भी बात की जाए तो वो अमूमन उसकी जानिब से यही जवाब मिलता है कि किसी भी दुकानदार के पास जाएं तो वो यही कहता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जो हो चुका है। जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह से शहरी कहते हैं कि इनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी वहीद गुज्जर, आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह कोयटा के शहरी भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं इसी बारे में मोहम्मद फैज़ान खान। जी फैज़ान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा की आवाम भी बढ़ती महंगाई से परेशान है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और कोयटा शहर में आटे की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। इसके अलावा सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बढ़ती महंगाई से इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे, इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस वाले से? हम महंगाई से क्या कहें, पेट्रोल महंगा हो गया, टमाटर महंगा, आलू महंगे हो गया, आटा महंगा हो गया और हम इमरान खान से और क्या उम्मीद रखें। इमरान खान को चाहिए कि बाकी इस्तीफा दे दें और हम इमरान खान से बस यही ताल्लुक था कि उसने हम पर महंगाई का बोझ बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम लोग को तबाह बर्बाद किया, गरीब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ना किराया दे सकते हैं, 20,000 रुपये हम लोग का खुद अपना राशन नहीं होता है। पहले 20,000 रुपये हम लोग का राशन हो जाता था। मेरा खुद का जो मैं जहाँ काम करता हूँ मुझे 15,000 सैलरी मिल रही है। अभी मैं 15,000 रेंट दूँ घर का या महंगाई पे वो काबू करूँ। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि जो कम तनख्वाह वाले अफराद हैं उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी इस महंगाई के दौर में जो है खासा मुश्किल हो गया है। अगर हुकूमत महंगाई पे काबू नहीं पा सकती तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान आपका। पेशावर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। कहते हैं कि पेट्रोल, बिजली, गैस के बाद सब्जी भी महंगी हो गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई का तूफ़ान जारी है और रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जिसने आवाम का जीना जो है वो हराम कर दिया है और रोज़ बरोज़ जो आवाम है वो महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। इसी तरह अगर आटे की बात की जाए तो आटे की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए कि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? ये हुकूमत जब से आई है सिर्फ एक ही काम कर रही है, बस एक ही इनका मोटिव है कि सब कुछ महंगा किया जाए। हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो खबर मिलती है कि आज पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। हुकूमत से ये मुतालबा है कि थोड़ा सा ब्रेक लगाए इनको, ताकि आवाम को थोड़ा सा सुकून मिल सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर के शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर। इस्लामाबाद में तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मजीद बता रही हैं इसी बारे में आफ्ताब जहान। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहरी इक़्तिदार में भी महंगाई का जिन ताहाल काबू में नहीं आ सका है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 28 एशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसमें माचिस की एक डिब्बी में भी 8 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद की सबसे पुरानी मार्केट अपारा में, जहाँ हमने आवाम से भी बात की है तो उनका यही कहना है, जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो है वो ख़रीदने आए हैं तो उनका यही कहना है कि हम आ तो जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, ज़रूरत की चीज़ें जो है वो खरीदने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जब हम उनकी कीमतें पूछते हैं तो होश जो है वो उड़ जाते हैं और हमें कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीदे बगैर ही जो है वो वापस घरों को लौटना पड़ता है। इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि उनका यही कहना है कि आवाम के लिए 2 वक्त की जो रोटी है वो खाना भी दोबर हो गया है। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है तो हमने बात भी की है तो एक मुर्गी की कीमत में एक दिन के दौरान जो है 15 रुपये का जो है उसमें इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से आवाम का यही शिकवा है कि हुकूमत को चाहिए कि अगर कुछ दूसरी चीज़ों की कीमतों में जो है वो काबू नहीं पा सक रही है तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पे काबू पाए, ताकि आवाम का जो गुजर बसर है वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहान आपका। मुल्क में महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। मीडिया और आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म ठीक कहते हैं, घबराना नहीं, क्योंकि अब वज़ीर आज़म के घबराने का वक्त आ गया है।
MQM का सबसे पहला नारा था हम कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे। MQM ने एक हड़ताल कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए नहीं की। कराची में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। MQM की एक तहरीक भी बता दें जिसने कोटा सिस्टम बंद करने के लिए चलाई हो। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि बानी मुत्तहदा अब भारतीय वज़ीर आज़म से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर रहे हैं। 40 साल पहले कोटा सिस्टम खत्म करने के ऊपर पार्टी बनी। एक हड़ताल, एक कोई तहरीक बता दो 40 सालों में कि कोटा सिस्टम करने पे शहर बंद कराए। इतनी पावर थी कि लाखों लोग रोडों पर आ जाते थे। नरेंद्र मोदी को आवाज दी जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने हमें सियासी पनाह दो। मैं और मेरे कुलीग जो है वो इंडिया आने के लिए सियासी पनाह लेने के लिए तैयार हैं। कराची में सुबह के औकात में डकैती और राहज़ानी की वारदातें बढ़ गई हैं। शहर की सड़कों पर निकलने वाले सिर्फ खाली जेब अफराद ही वारदातों से महफूज रह सकते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने राहगीर की तलाशी ली। जेब खाली होने पर डाकू मायूस होकर वापस चले गए। मजीद जानते हैं इसी बारे में सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा कराची शहर की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू दिखाई दे रहा है। दिन हो या रात शहरी जो है वो लुट रहे हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। आंखें मूंद रखी हैं पुलिस की जानिब से। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए फ्री जोन जो है वो बन चुका है। सुबह के औकात में बढ़ती हुई वारदातें जो है वो देखने में आ रही हैं। शहर की सड़कों पर निकलने वाले सिर्फ खाली जेब अफराद ही जो है वो महफूज रह सकते हैं। गुलशन इकबाल में डाकुओं को नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक CCTV फुटेज मौसूल हुई है जिसमें एक शहरी को डाकू लूटने आते हैं, लेकिन शहरी की जेब खाली होती है तो डाकू जो है वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ मुकामात पे आज भी देखने में आया कि मुतादिद शहरी जो है वो लूटे गए हैं, जबकि 2 रोज से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकामात पे पुलिस जो है वो शहर की सड़कों से मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई दे रही है, लेकिन शहर की सड़कों पर इस वक्त भी लुटेरों का राज दिखाई देता है। जी बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी आपका। लाहौर के इलाके शालीमार चांद कॉलोनी में मदरसे की तालिबा से ज्यादती के वाक़े को 19 रोज गुजर गए। पुलिस नामजद मुलजिम को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर शहर में बच्चियों से जिनसी ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। थाना शालीमार की हदूद शैलर चौक चांद कॉलोनी में 2 फरवरी की रात 8 बजे घर से माचिस लेने गई मदरसे की तालिब इल्म कंवल को मुलजिम शुएब उर्फ काशी ने जानवरों के तबेले में जबरदस्ती ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मासूम बच्ची ने शोर मचाया तो घर वालों ने 12 साल कंवल को बाजियाब करवा लिया। 8 बजे माचिस 8:30 बजे का टाइम है। माचिस लेने गई है दुकान से, तो मैं कह रही हूँ अभी तक नहीं आई मेरी बेटी। तो मैंने छोटी को भेजा, मैं कहा देख क्या कहती मम्मा उसकी जूती ना एक ना बाहर गली में पड़ी है दरवाजे के पास। तो मैं थोड़ा कहती मम्मा मुझे शोर की आवाज़ आ रही है आपी की। तो मुझे शक हुआ, एक वेली के पास का पाँव पड़ा था। एक मुतासरा बच्ची के वालिदैन का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर 19 रोज गुजरने के बाद भी नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वो धमकियां देते हमारा करनल है, हमारा हम इंज कर देंगे, हम इंज कर देंगे। कोई नहीं सुन रहा। हम गरीब परिवार है, हमारी सुनी जाए। बच्ची मासूम है, बेटी है, कोई और मसला नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन रजा तनवीर का कहना है कि मुलजमान ने बुरी जमानत ले रखी है। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मेडिकल रिपोर्ट और दीगर शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। कारोबारी दुनिया से खबर ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स से 45,000 की नफसियाती हद खो बैठा। यूक्रेन के साथ रूस का तनाज़ा जंगी सूरत हाल अख्तियार कर गया। रूस ने यूक्रेन से अलहदगी अख्तियार करने वाली 2 रियासतों को तस्लीम करते हुए अपनी फौजें उतार दी। अक़वाम मुत्तहदा के सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका का शदीद रद्द-ए-अमल। वही हुआ जिसका डर था। रूसी अफवाज यूक्रेन में दाखिल हो गईं। यूक्रेन की तरफ से आज़ादी का ऐलान करने वाली 2 रियासतों को रूस ने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया। रूसी मुदाखलत पर अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। अमरीकी सफीर ने रूसी फौज में बतौर अमन मिशन तैनात करने के इक़दामात को अहमकाना करार दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर चुके हैं, जिसके बाद रूस पर सख्त पाबंदी आयद की जाएंगी। चीन ने यूक्रेन तनाज़े सफारती तौर पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया है।